कुशीनगर मदनी मस्जिद का मामला इन दिनों चर्चा में है। इस मस्जिद से जुड़ा हुआ पूरा विवाद क्या है, क्यों आखिरकार मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ, क्यों मामला ये सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा और मामले ने आखिरकार क्या राजनीतिक अब रूप ले लिया है, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे और वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। दरअसल हाल ही में कुशीनगर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ और इस एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक मस्जिद में कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। अब आपको हम बताते हैं ये विवाद आखिरकार शुरू कैसे हुआ था। दरअसल 1999 में मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय सिर्फ 2 मंजिल भवन का नक्शा पास हुआ था। बताया जाता है कि नियमों को ताक पर रखकर 4 मंजिल और भूतल का निर्माण कराया गया, जो अब विवाद का कारण बना हुआ है। इसी अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार हिंदूवादी नेता राम बच्चन सिंह ने कई बार संबंधित विभाग से लेकर तत्कालीन सरकारों से की थी, लेकिन शिकायत पर कोई काम नहीं हुआ, शिकायत का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत पर भी कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन जब शिकायतकर्ता राम बच्चन सिंह ने दोबारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद कुशीनगर प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद हाटानगर के करमाह चौराहे पर वार्ड नंबर 21 गांधीनगर में स्थित ये 4 मंजिल मदनी मस्जिद के भवन निर्माण को लेकर जांच शुरू की गई। फिर ये जांच 18 दिसंबर से शुरू होती है और खत्म होती है 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को जांच पूरी होने के बाद मदनी मस्जिद के पक्षकारों को नगर पालिका ने नोटिस जारी कर मस्जिद इंतजामिया कमेटी से नक्शा और इससे जुड़ी हुई पत्रावलियों को प्रस्तुत करने के लिए 3 बार का समय दिया। लेकिन तय समय में पत्रावली पेश नहीं करने पर निर्माण को अवैध बताते हुए नगर पालिका एक्ट के तहत ये कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन मस्जिद पक्षकारों ने हाईकोर्ट से 8 फरवरी तक स्टे लेकर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया था। लेकिन 9 फरवरी को ये स्टे खत्म होते ही जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी, भारी पुलिस फोर्स और 5 बुलडोजर के साथ अवैध हिस्से को गिराने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की गई। याचिका में ये आरोप लगाया गया कि 13 नवंबर 2024 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहां पर उल्लंघन किया गया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पूर्व सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना देश भर में कहीं ऐसे तोड़फोड़ पर कार्रवाई पर रोक लगी है। अब इस मामले में कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी जारी कर दिया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होने के बाद 12 फरवरी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कुशीनगर के मदनी मस्जिद पहुंचे और मस्जिद के तोड़े गए हिस्से का निरीक्षण करने के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदस्यों से बात और फिर यूपी सरकार पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अपनी पाने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इशारे पर पहले बहराइच, फिर संभल और अब कुशीनगर में ये घटना की गई है। वहीं अब कैराना से सांसद इकरा हसन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखा जाए। साथ ही मस्जिदों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर इकरा हसन ने कहा कि इसलिए हम कोर्ट में गए हैं कि ये जो विवाद पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा, उस पर रोक लगाई जा सके और उस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन जारी करे। तो अब ये देखना होगा कि अधिकारी 2 हफ्ते के अंदर क्या जवाब इसमें दाखिल करते हैं और अगली सुनवाई में क्या कुछ यहाँ पर होता है और इकरा हसन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें अब सुनवाई करता है। जो भी इसमें अपडेट आएगा आपको हम जरूर देंगे। ये थी हमारे सहयोगी संतोष कुमार की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।